सबसे बड़ी खबर उत्तरकाशी से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर आज बंद का ऐलान किया गया है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लाठीचार्ज पथराव के विरोध में बंद का ऐलान किया गया है। गंगा घाटी यमुना घाटी उद्योग व्यापार संघ का यह निर्णय है। जिले के सभी इकाइयों से प्रतिष्ठान बंद का आदेश किया गया है। यमुना घाटी में व्यापार मंडल की कुल 25 इकाई, गंगा घाटी में व्यापार मंडल की 20 से ज्यादा इकाई, सभी नगर इकाइयों का निर्णय। और दुकान अब बंद रहेगी। 26 अक्टूबर को हिंदू संगठन जागृति सनातन संगठन का प्रदर्शन है। बड़कोट में प्रशासन के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन होगा। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तरकाशी में अवैध मस्जिद के खिलाफ हिंदू संगठन में आक्रोश है। बीते गुरुवार को सड़कों पर उतरे थे स्थानीय लोग और हिंदू संगठन। उत्तरकाशी में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। देवभूमि में लैंड जिहाद नहीं चलेगा, ऐसा हिंदुओं का कहना है, हिंदू संगठन का कहना है, और इसी को लेकर वो जन आक्रोश निकालते नजर आए। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं उत्तरकाशी से, जहां पर बंद का ऐलान कर दिया गया है। लाठीचार्ज और पथराव के बाद इस तरह का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि बीते दिन हमने देखा कि किस तरीके से हिंदू संगठन और हिंदू जो हैं वो लैंड जिहाद के खिलाफ और मुसलमानों की लगातार बढ़ती संख्या के खिलाफ वो प्रदर्शन कर रहे थे, और इसी बीच पुलिस और प्रदर्शनकारी के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली, जिसके बाद प्रदर्शनकारी पर पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया गया और माहौल जो है वो गर्म होता नजर आया। और अब इस पूरे मामले में बंद का ऐलान प्रदर्शनकारी के द्वारा किया गया है, तो वही पुलिस प्रशासन की तरफ से धारा 163 भी लगाया गया है। आपको जानकारी दे दें कि उत्तरकाशी में मस्जिद को अवैध बताकर आंदोलन कर रहे हिंदूवादी संगठनों और अन्य लोगों पर लाठीचार्ज की घटना को प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सामान्य घटना करार दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस रूट पर प्रदर्शनकारी को जाने की अनुमति दी गई थी, उससे अलग रूट पर वो जा रहे थे, इसलिए पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और इसको किसी भी प्रकार से हिंसक घटना कहना सही नहीं है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस बात से साफ होता है कि उन्होंने प्रशासन की इस कार्रवाई का समर्थन किया है और इसे एक सामान्य प्रशासनिक कार्य माना गया है। ये हिंसक घटना कहाँ हुई? कोई हिंसक घटना नहीं हुई। प्रदर्शन हुआ है, उस पे रोकने का प्रयास हुआ है। हिंसक घटना इसको इस रूप में नहीं कह सकते। कोई हिंसात्मक कार्रवाई होती तो आप उसका परिणाम कुछ और देखते। अब प्रदर्शन के बीच में यदि माना जिस रूट को निर्धारित किया गया था वो रूट से हटके यदि प्रदर्शनकारी जा रहे हैं तो रोकने का प्रयास प्रशासन ने किया। नहीं नहीं, ये खुफिया का कोई विषय नहीं है। लोगों ने जब वहाँ पे जो हमारे स्थानीय लोग हैं उन्होंने जब प्रदर्शन की अनुमति मांगी, पहले वो अनुमति नहीं मांग रहे थे, बाद में उन्होंने अनुमति चाहिए, अनुमति दी गई। अनुमति देने के बाद उन्होंने प्रदर्शन किया, पुलिस ने उनको रोकने का, जहाँ वो मस्जिद पर बढ़े रोकने का प्रयास किया। तो कोई ऐसी स्थिति नहीं थी जिसमें कोई खुफिया फेलियर या किसी। तो कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को सुन रहे थे आप। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। कृष्णा, किस तरह की जानकारी, किस तरह का अपडेट सामने निकल कर आ रहा है? क्योंकि जिस तरीके से हिंदू संगठन के द्वारा और स्थानीय हिंदुओं के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया गया, लैंड जिहाद के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, तो पुलिस प्रशासन के द्वारा पहले लाठीचार्ज की जाती है और अब कैबिनेट मंत्री जो है वो अपने पुलिस प्रशासन को बचाते और सफाई देते नजर आ रहे हैं। मामले पर अपडेट क्या है, किस तरह की तस्वीरें इस वक्त ग्राउंड जीरो पर देखने को मिल रही है, बताइए जरा। बिल्कुल दिव्या, देखिए कल दिन भर जो है अवैध मस्जिद के खिलाफ उत्तरकाशी में एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला है, जिसमें स्थानीय जनता और तमाम हिंदू संगठन जो है वे शामिल रहे हैं। क्योंकि प्रदर्शन वो जब कर रहे थे, एक आक्रोश रैली निकाल रहे थे, जिसमें स्थानीय जनता भी शामिल थी। उस बीच जो है पुलिस से भी काफी नोकझोंक हुई, क्योंकि जिस रूट से वे हिंदू संगठन के कार्यकर्ता चाहते थे कि वो उस रोड पे जाए, उस रोड पे पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड लगा दी थी। उसमें देखिए कुछ असामाजिक तत्व यानी कि मुस्लिम समाज के लोग, क्योंकि वह इलाका थोड़ा मुस्लिम बोलने था, क्योंकि वहाँ पे एक मस्जिद भी थी जिसको अवैध बताया जा रहा है, और वो मस्जिद पूरी की पूरी अवैध भी बनी हुई है। क्योंकि अगर हम धर्म निरपेक्ष
स्वामी दर्शन भारती की माने तो उनके अनुसार ये पहले मकान बनाया जा रहा था सरकारी जमीन पर, फिर उसको अब जो है वो मस्जिद का स्वरूप दिया जा रहा है। हालांकि कुछ मुस्लिम जो वहाँ के रहने वाले हैं वो उसको पुरानी मस्जिद बता रहे हैं, लेकिन स्थानीय जो लोग हैं वहाँ के, उनका साफ कहना है कि यहाँ पे कोई भी मस्जिद नहीं थी, इस मस्जिद को टूटना चाहिए, क्योंकि लगातार ही पहाड़ पे मुस्लिम आबादी जो है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन पहले एक तरीके से तो हिंदू सोया हुआ था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए हिंदू जो है वो जाग चुका है और सड़कों पे प्रदर्शन कर रहा है। क्योंकि कल पुलिस ने इस तरह से हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पे, स्वामी दर्शन भारती को और तमाम स्थानीय जनता पर इस तरीके से लाठी चार्ज किया और मुसलमानों ने उसके ऊपर पथराव किया, तो उस पे आक्रोशित में जो जनता है उन्होंने आज उत्तरकाशी जिले के जो है कई स्थानीय जो नगर इकाई के बाजार होते हैं वे बंद पड़े हुए, क्योंकि सुबह हमने देखा था कि उत्तरकाशी का बाजार जो है वो खुल गया था। फिर जब हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने लोगों को जाके जागरूक किया तो वे भी आक्रोश दिखाने के लिए अपनी दुकानें जो है वो सब बंद कर दी, क्योंकि कल जिस तरीके से ये प्रदर्शन हुआ उससे काफी लोग जो है, कांग्रेस बता रही थी कि हिंसक घटना है, हिंसक घटना जो है वो बताई जा रही है। और उसमें इसकी सफाई देते हुए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी कहा है कि जो प्रदर्शन चल रहा था वे शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, हम इसको हिंसक घटना नहीं कह सकते। प्रदर्शन करने का हर एक व्यक्ति को अधिकार है, क्योंकि पुलिस ने उसको रूट पे जाने से पहले जो है वो उनको रोक दिया था। उस वजह से थोड़ा बहुत लाठी चार्ज जो है वे पुलिस प्रशासन को करना पड़ा, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्वों ने जो है वो पुलिस प्रशासन पर पथराव किया था प्रदर्शनकारियों के बीच में। क्योंकि लगातार देखिए आज आक्रोश चल रहा है, आने वाले दिनों में जब तक ये मस्जिद की जो है प्रशासन एक तरीके उसको नहीं हटाएगा अवैध अतिक्रमण को, तब तक जो है आक्रोश जो है हिंदू संगठनों का चलता रहेगा। क्योंकि आज का भी बंद का ऐलान किया गया है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पर क्या एक्शन लेते हैं। दिव्या जी, लेकिन हम ये भी समझना चाहेंगे कृष्णा, जिस तरीके से एक तरफ यहाँ पर प्रदर्शनकारी के द्वारा बंद का ऐलान किया गया, तो वही पुलिस प्रशासन के द्वारा धारा 163 भी लागू कर दी गई है। इसको लेकर क्या अपडेट सामने आ रहा है? बिल्कुल देखिए, आज उत्तरकाशी शहर और बड़कोट मिला के पुरोला में भी जो है धारा 163 जो है बीएनएस वहाँ पे लागू करी गई है। और साथ ही संदेश दिया गया है कि 5 व्यक्ति से ज्यादा कोई भी एक जगह पे इकट्ठा ना हो। तो पुलिस प्रशासन इस आदेश को फॉलो कर रहा है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आक्रोश दिखाए जा रहे हैं तो अंदेशा है कि कोई बड़ा प्रदर्शन भी उत्तरकाशी में हो सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर धारा 163 जो है वो उत्तरकाशी में लागू करी है। लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से कल प्रदर्शन चल रहा था। पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया है उस पर भी लगातार सवाल खड़े होते जा रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम आबादी जो पहले एक तरीके से दिव्या ना के बराबर हुआ करती थी उत्तरकाशी में। क्योंकि हमने खुद जब उत्तरकाशी के विधायक से हमने कल बातचीत करी है तो ऑफ द कैमरा उन्होंने हमको बताया है कि उत्तरकाशी में पहले करीब 400 से 500 के करीब मुसलमान वोटों की संख्या होती करती थी, लेकिन अब 2,500 से 3,000 करीब वो गंगोत्री विधानसभा में पहुंच चुकी है। तो एक तरीके से मुसलमान का ग्राफ देखिए वोटिंग संख्या में भी बढ़ रहा है। और इसके अलावा जो बिजनौर से लोग आते हैं, सहारनपुर से आते हैं, साथ ही उत्तराखंड से जो लगे हुए उत्तर प्रदेश के जिले हैं वहां से तो काफी बड़ी संख्या में मुसलमान जनसंख्या जो है वो उत्तराखंड में आके यहाँ पर रहती है। क्योंकि व्यापार वो इकट्ठा पहाड़ों पर करती है, जो व्यापार हिंदू नहीं कर सकता उसको मुसलमान अपने व्यापार का जरिया बनाकर उत्तराखंड में एक तरीके से पैसे भी कमा रहा है। अवैध अतिक्रमण करके यहाँ पे मस्जिदें भी जो है वो उनके द्वारा बनाई जा रही है और उनके द्वारा सभी जिहाद को अंजाम भी दिया रहा है। चाहे हम लव जिहाद की बात करें, चाहे हम लैंड जिहाद की बात करें, और खुद जिहाद को भी अब अंजाम देना इन्होंने शुरू कर दिया है। तो ऐसे तमाम जिहादों से जो है वो उत्तराखंड घिर चुका है, जिस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कार्यवाही की बात करते हैं। लेकिन अब मुद्दा जो है उत्तरकाशी अवैध मस्जिद का दिन भर दिन गर्म एक तरीके से होता जा रहा है। अब जल्द से जल्द मुख्यमंत्री कृष्णा, लेकिन देखा जाए और पूरी तरीके से उत्तराखंड को समझा जाए तो पहले जिस तरीके से थूक जिहाद की घटना सामने आई और इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हमने देखा कि किस तरीके से भरे सभा में उन्होंने कहा भी था कि थूक जिहाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन लैंड जिहाद पर सरकार की नजर क्यों नहीं है? और जब सरकार की नजर नहीं है और यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा आवाज उठाई जाती है, हिंदू संगठन के द्वारा आवाज उठाई जाती है, तो उन्हीं के पुलिस प्रशासन के द्वारा इन पर लाठीचार्ज किया जाता है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल दीदा, देखिए इस अवैध मस्जिद की जो इसको हटाने की बात काफी समय से स्थानीय लोग कर रहे थे। कुछ दिनों पहले तमाम हिंदू संगठन ने जो है वो जिला प्रशासन को चेतावनी भी दी थी कि अगर आप इस पर स्वयं कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम ही उग्र आंदोलन जो है वो करेंगे। जिससे तो बरकरार रखते हुए कल तमाम जो आक्रोश रैली है हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने और स्थानीय जनता ने वहाँ पे जो है वो निकाली है। अब इस बीच देखिए लगातार इनकी खबरें भी चल रही है। सुदर्शन न्यूज भी प्रमुखता से इन सभी खबरों को जो है वो विशेष कर दिखा रहा है और इस तरीके से हिंदू संगठनों के साथ साथ
सुदर्शन न्यूज भी ये मांग करता है कि वो मस्जिद अगर अवैध है तो शासन प्रशासन को अति शीघ्र उस पर कार्रवाई करते हुए उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। क्योंकि सुदर्शन न्यूज में देखिए, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली थी, टिहरी में एक अवैध मस्जिद जो थी उसकी खबरें प्रमुखता से दिखाई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उस मामले में संज्ञान लिया था और उस मस्जिद पर बुलडोजर जो है वह चलवाने की कार्यवाही जो है मुख्यमंत्री धामी ने करी थी। अब उम्मीद यही जताई जा रही है, जिस तरीके से उत्तरकाशी की इस अवैध मस्जिद को भी लगातार दिन भर दिन लेकर जिस तरीके से बवाल और प्रदर्शन सड़कों पर अब देखा जा रहा है, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पर भी अति शीघ्र जो है वो जल्दी फैसला ले सकते हैं। कृष्णा, लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं न सिर्फ हम अवैध मस्जिद पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, बल्कि हम उत्तराखंड को घुसपैठे मुक्त की भी मांग कर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से हमारे जो प्रधान संपादक है डॉक्टर सुरेश चौहान के जी महाराष्ट्र से वो यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, जहां पर घुसपैठे मुक्त महाराष्ट्र का उन्होंने आह्वान किया है। इसी तरीके से पूरे देश में अलग अलग राज्यों में सरकार को जरूरत है कि वहां पर सत्यापन कराई जाए, वहां पर मुसलमानों की जो आबादी बढ़ रही है उस पर जांच करवाई जाए और घुसपैठे मुक्त प्रदेश, घुसपैठे मुक्त देश जो है वो लागू किया जाए।